क्यों रे, इनकी नींद खुल गई क्या? नहीं। रघु भाई साहब, ये सब क्या है? सरिता, जरा पानी लेकर आना तो। दे इन्हें। भाभी, भयानक है ये सब। बाधा ने अन्ना को पकड़ रखा है। इतनी ताकत कैसे आ गई अन्ना में? हमारे भी हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। थर थराएंगे ही। ये इंसान से हो ही नहीं सकता। एक बार अगर बाधा हो गई तो इंसान क्या पेड़ तक हिल जाता है। तो क्या ये इंसान कर सकता है? नहीं ना। पर अभी तो जोर कम हो गया ना। कम होगा ही। मैंने बांध कर रखा है। उससे कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ, उसने जरा पीना कम करना चाहिए, तभी अच्छा होगा। नेने, मैं लाख लोग दिखा दूंगा पीने वाले, पर अन्ना जैसा बर्ताव किसी ने नहीं किया। मैं जो बोल रहा हूँ ये उसी तरह का है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये क्या उम्र है इनकी? इस उम्र में ऊपर से नीचे उतर रहे थे। हमने सबने उनको समझाया भी, पर वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। अच्छा, हम सबको घर से बाहर निकाल दिया था। हम भी क्या कर सकते थे? फिर कैसे भी करके अंदर से कुंडी खोलकर उनको अंदर लिया हमने। भाभी, आप फिजूल ही चिंता कर रही हैं। सच में तो अन्ना बौखला गया है। पूरे 2 दिन वो पुलिस कस्टडी में रहा ना, इसीलिए मानसिक परेशानी हो रही है उसे। मन पर ऐसा दबाव आया ना, तो इंसान जरा विचित्र बर्ताव करता है। ये इतना विचित्र है? इससे भी विचित्र बर्ताव करने वाले कितने लोगों को देखा है मैंने। भाभी, घबराना नहीं, वो देख रहा है। सब ठीक होगा। आज के दिन उनको घर से बाहर मत निकलने देना। काल आघात करेगा। ये तो शुरुआत है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो सास बहू बैठी है ना। पर शोभा की वजह से ये छूटे ना। और अगर उनको ऐसा कुछ करना ही होता तो शोभा ने इनकी तरफ से गवाही क्यों दी होती? भाभी, आप बहुत भोली हो, इसीलिए ऐसा विचार करती हो। पर वो लड़की इतनी भोली नहीं है। वो शांत नहीं बैठेगी। ध्यान रखना होगा आपको। बाकी वो देख रहा है। लड्डू लो, खाओ, लो। हाँ, जाओ जाओ। इधर आओ। ले, क्या है? लड्डू ले ले। लड्डू? हाँ, खा। पूछ किस बात के लड्डू? किस बात के? अन्ना छूट गया उसके। किसकी वजह से छूटा? मेरी बहू की वजह से। ले। अरे नहीं, रहने दो, रहने दो। ले और ले ले। अरे ले रे बाबा, ले। अरे सुनो। क्यों रे चोंटिया, ये लड्डू किस खुशी में? अब लाया है तो देना मुझे। आप खाएंगे? अभी मेरे दांत साबुत हैं। दे। पक्का ना? दे बोला ना। लो फिर। चोंटिया, ये किस बात के लड्डू? वो अच्छी ने दिया। है? तो इसीलिए मैंने पहले पूछा था ना। दे कर रहे थे। अब खाइए खाइए।
क्या रे, ये औरत लड्डू क्यों बांट रही है? ऐसा क्या हुआ है? अन्ना छूट गए ना, इसलिए बांट रही थी। अन्ना छूट गया, इसकी खुशी हो रही है बच्ची को। वो पुलिस स्टेशन में तो तमाशा कर रही थी। वैसे नहीं नेने, उसकी बहू की वजह से अन्ना छूट गए ना। अन्ना ने उन पर कितना अन्याय किया था। हाँ, तो अपनी बहू का बड़प्पन गांव में लड्डू बांट बांट कर बता रही है। और गांव वालों का क्या है, लड्डू हाथ में आए नहीं कि शुरू कर दिए उसके तारीफ के पुल बांधने। छूट गया, छूट गया, छूट गया। ए बावले, क्या कर रहा है? उतर नीचे, गिर जाएगा। दत्ता बाबू, छूट गया, छूट गया। ए बावले, ये क्या बड़बड़ा रहा है? वो रघु काका ने जो बांधा था ना, वो छूट गया। क्या वो गया गया वो। तू क्या बोल रहा है? तुझे कुछ पता भी है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है। रघु काका ने जो बांधा था ना, ऐसे है ना। हाँ, तो अब क्या हुआ? वो छूट गया। अन्ना। बाबा का क्या? बाबा नीचे आए क्या? हाँ हाँ हाँ, किधर है? गए गए अन्ना। रघु काका ने जो बांधा था वो छूट गया। आई? छूट गया। बाबा, बाबा, अजी, अजी, कहाँ गए ये? अजी, आई, अजी, आई, पांडु कह रहा है वो सच है। बाबा चले गए। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? कमरे से आवाज तक नहीं आई, जाएंगे कैसे? अब क्या कहूँ मैं अभी ने? देखा ना, कल क्या हालत हुई थी उनकी। रघु भाई साहब ने सब ठीक किया, कहा कि कहीं बाहर मत जाना, पर ये कब चले गए किसी को पता नहीं चला, और मुझ पगली का भी ध्यान नहीं गया इस पर। आई, खुद को दोष देकर कुछ होगा क्या? आई, आपके कहने से वो क्या रुकने वाले थे? उन्हें जाना होगा तो वो जाएंगे ही। अरे जाना है तो जाए, पर बस उन्हें कुछ हो न जाए। नेने, बच्ची शांत नहीं बैठेगी, जान की परवाह नहीं है उसे। फिर भी ठीक है, पेड़े जैसे अन्ना के हाथ में लड्डू नहीं दिए, नहीं तो अन्ना उसके सर में गोली मार के चिथड़े उड़ा देते। अन्ना, तुम? अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि घर से बाहर मत निकलना। तो घर में क्या खाना पकाते बैठूं? अरे तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं है, कहा था ना मैंने। ग्रह अन्ना के सामने आने से पहले अपना रास्ता बदलते हैं। क्या बोल रहे थे? जाने दो, अब क्या बोलना। किसे गोली मारता मैं? अन्ना, वो बच्ची। बच्ची का क्या? अन्ना, तुम अपना दिमाग ठंडा रखोगे क्या? क्यों, क्या हुआ? अन्ना, बच्ची गांव में लड्डू बांट रही है, उसकी वजह से तुम छूटे ऐसा बोल के हर जगह बॉम्ब मार रही है। अन्ना, शांत रहो। देखो, इस जगत में कोई भी साधु नहीं है, कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। शोभा ने तुम्हें छुड़वाने के पीछे कुछ ना कुछ विचार किया ही होगा। आखिर बच्चे की बहू है वो। सास गांव में ढिंडोरा पीट रही है और बहू तुम्हें छुड़वाने का फायदा उठाएगी, घर में घुसकर घर में सेंध लगाएगी। और उसने कायदे का खेल रचाया ना, तो उस कायदे के आगे मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं ही देखता हूं क्या करना है। नेने, ये तुमने क्या किया? रघु, ये भाई भाई के बीच की लड़ाई हमेशा तीसरे का फायदा करवाती है। इसे समझने में इंसान का पूरा जन्म लगता है। शोभा, अरे हाथ दर्द कर रहा होगा, जाके थोड़ा आराम कर ले। कुछ लड्डू बच गए हैं। क्या जी, खाओगे? अन्ना नाइक छूट गया, उसके लड्डू हैं ये। किसने छुड़ाया? मेरी बहू ने। अरे बच्ची, हर बात का तमाशा क्यों करती है? मैं करूँ वो तमाशा, और अन्ना जो कर रहा है वो नजर नहीं आता आपको?
बच्चे! इसे देखिए, ये छूट गया इसीलिए मैं गांव में लड्डू बांट रही हूँ और ये मेरे ही घर में लड्डू बांटने आया है। ले। बच्चे बच्चे पागल हो, चुप रहो। क्या क्या बिगाड़ेगा वो मेरा? आई चुप रही है। बच्चे! अब क्यों रे? तुझे लड्डू बांटने का बड़ा शौक है ना? तो तेरे पति को दिया कि नहीं? हैं? अन्ना! ले खा लड्डू, खा लड्डू। बच्चे से गलती हो गई, बच्चे से गलती। अन्ना छोड़ उन्हें, छोड़, कहा ना? जेल से छूट गया ना, इसीलिए खिला रहा हूँ। मुंह मीठा नहीं करना क्या? हैं? ले खा लड्डू। छोड़, कहा ना? और तेरे में हिम्मत है तो मुझे मार। बच्चे, तेरे पति की तरह चूड़ियां नहीं पहनी है मैंने हाथ में। इसकी क्या कीमत है इस घर में? इसका किस्सा ही खत्म करता हूँ आज। छोड़ उन्हें। क्यों छोड़ूं? तेरी बहू की वजह से निकला ना मैं, उसका मुआवजा है ये। ले ले। आबा, तेरी औरत को समझा, नहीं तो इस घर में किसी के माथे पर कुमकुम नहीं रहेगा, समझा? आजू हट। पापा! अन्ना! तू क्या मेरा सिंदूर मिटाएगा? देख लेना, नहीं एक दिन तेरे घर की औरतों का माथा सूना हुआ तो नाम बदल देना। मेरे बच्चे को मारकर मन नहीं भरा तेरा, तो मेरे पति पर हाथ उठाया। अरे कहाँ ये पाप धोएगा? अच्छा था तू अंदर था तो। आई, जितना हुआ बहुत हुआ, अब तो चुप हो जाइए आप। अरे छोड़ मुझे। बच्चे अरे चुप रहो ना। अजी, ये क्या बिगाड़ेगा मेरा?
मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। वो मैंने गवाही दी ना, वो कोई उपकार नहीं किया मैंने आप पे। कर्तव्य था मेरा। अब आप हमारे घर के हैं और घर के लोगों का ऐसे जेल में जाना मुझे पसंद नहीं है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। अब आगे से आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी, वैसा ही करूँगी। और चाहो तो इसके आगे मैंने तकलीफ दी ना तो मेरा सर फोड़ देना, नहीं तो मेरी जान ले लेना। पर मैं पैर पड़ती हूँ आपके। इसके आगे आपका ही आधार है मुझे। अरे पागल हो गई है क्या? अकेली बाहर क्यों गई तू? अरे जान ले लेता तेरी तो वो। हाँ, कहाँ गया वो? गया भागकर? बर्बाद होगा, हाय लगेगी उसे मेरी। नहीं उसकी हड्डियां मशान में पहुंचाई तो नाम बच्ची नहीं लगाऊंगी। आई, शांत रहिए। सब बातें बोल के नहीं दिखाते हैं। अब ना उस अन्ना की मर्जी से बाड़े में जाऊंगी और पूरे बाड़े में सेंध लगा दूंगी। देखना एक दिन सम्मान से आपको बाड़े में ले जाएगी आपकी ये बहू। नेने, ये क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। कब कहा क्या करना है, इसके सारे गणित यहाँ तय होते हैं। अरे पर तुम अन्ना को समझाते हो, ये मत करो, वो मत करो, गुस्सा मत करो, ऐसा भी कहते हो। और दूसरी तरफ शोभा और वच्ची के खिलाफ भड़काते हो। तुम्हारा ये खेल किसी के समझ में नहीं आएगा रे बाबा। इसमें एक बात याद रखना, जो भी करना है अपने फायदे के लिए करना है। अंगार को जलाए रखना होता है, हाँ? अब अन्ना मेरा आशिल है, इसीलिए मैं उसे समझाता हूँ। पर मुझे मेरा घर है, मेरी पत्नी है, उसका भी तो विचार करना होता है ना। अगर अन्ना ने कुछ किया ही नहीं तो भूखा मरने की बारी आएगी ना। अब जरा सोचो, अन्ना नाइक और आबा नाइक, ये दो परिवार अगर एक साथ हो गए तो हमें कितनी खोट लगेगी। फायदा हुआ तो वो तुम्हारा और खोट हुई वो भी तुम्हारा, और मैं तो बस देखता रहता हूँ। ऐसे कैसे? हाँ? बच्ची और उसकी बहू कांड करते रहते हैं, इसीलिए तुम जाते हो ना नारियल रखने, भभूति फूकने बाड़े पर। कितना विश्वास करते हैं वो गरीब लोग तुम पर। अब आया ना ध्यान में तुम्हारे कि मैं ये सब क्यों करते रहता हूँ? नेने, हाथ जोड़ता हूँ रे तुम्हारे सामने। माई, पांडु, लकड़ियाँ रख दी पिछले दरवाजे पे? हाँ रख दी। माई, खड़ी भी डाल दी। हाँ अच्छी बात है। हाँ, मैं भूला नहीं। हाँ, सयाना बच्चा है तू, मेरा बहुत अच्छा बच्चा। सयाना। हाँ, ऐसा ही रहना। हाँ माई आ गई।
आ गई, वो आ गई। आ गई। शोभा, तू यहाँ? माई, काम के लिए आई हूँ। काम की जरूरत है। 4 बर्तन मांजूंगी तो घर चलेगा मेरा। दिमाग घूम गया है क्या हमारा, जो तुझे यहाँ काम पर रखेंगे? अरे समझ नहीं आता क्या तुझे? और तुझे क्या लगा था? तूने बाबा को गवाही देकर छुड़ाया तो मतलब यहाँ काम पर रखने की इजाजत मिल गई? अरे ऐसा मत बोलिए ना। मैं काम करती हूँ तो पेट के लिए। अन्ना के लिए गवाही दी, वो इस घर का आदमी पुलिस स्टेशन में ना रहे इसलिए। अरे ये तुम्हारे ससुर हैं, तो मेरे भी तो कुछ लगते होंगे ना। मैं पैर पड़ती हूँ। अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या शोभा? आखिरी बार बता रहा हूँ तुझे, चली जा। तेरी सास ने बाबा की शिकायत की न जाकर, और तू इस घर के अंदर कदम रखेगी? निकल जा यहाँ से। ये ऐसे नहीं सुनेगी। तुझे तो अरे हाथ दुखता है। दुख रहा है ना? हाथ तोड़ दूंगी मैं। निकल यहाँ से। रुक। बाबा ये अन्ना, अन्ना, पैर पड़ती हूँ। 2 रोटी का सवाल है। जा। सुन लिया ना? अब जा यहाँ से। घर में जा। क्या देख रही हो ऐसे? बाबा नहीं चाहिए वो घर में। वो बच्ची की बहू है। फिर से कुछ किया तो मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। रुक दत्ता। अन्ना नायक को किसी से फर्क नहीं पड़ता। और तुझे क्या लगा तेरा पति जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता? हा? लात मारकर उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता? हा? तो फिर उसे यहाँ काम के लिए? उसकी सास पूरे गांव में बम मार रही है। मेरी बहू की वजह से अन्ना नाइक छूट गया, मेरी बहू की वजह से अन्ना नाइक छूटा। इसने गवाही दी, इसीलिए अन्ना नाइक घर पे आया। अरे उस बच्ची का उपकार मैं अपने सर पर लूं? मेरे पैरों की जूती साफ करने की औकात नहीं है उसके, इसलिए उसके किए उपकारों का मुआवजा है ये अन्ना नाइक किसी का उपकार नहीं रखता कभी। ऐसे 10 बच्चों को मैं पोस सकता हूँ। पैसों के दम पर आप उसका पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन बाप के तौर पर किसका नाम दूं मैं उसे? कमलाकर पाटनकर। तुम कौन हो, क्या हो, इस गांव को पता चला ना तो तुझे गधे पर बिठाकर तेरे थोबड़े पर गोबर पोत कर पूरे गांव में तेरी बारात निकालेंगे। ये सब तूने पैसों के लिए ही किया ना? तो आप क्यों आए थे यहाँ पर? मेरे रूप पर मोहित होकर ही ना?
ऐसी 56 शेवंता मिलती है। कुमुदनी, हाँ अरे मेरी फाइल नहीं मिल रही है, बहुत महत्वपूर्ण कागजात है उसमें। रुकिए। ये वाली ना? हाँ कल आपने ही तो अंदर रखी थी। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। अरे रुकिए ना, डिब्बा तो लेकर जाइए। ठीक है, ले आओ जल्दी। ये लीजिए। अजीब, मैं क्या कह रही थी, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे तुम आकर क्या करोगी? अरे मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ ना, बैठी रहूंगी वहां पर। कुमुदनी, मुझे आज साइट पर जाना है। ठीक है ना, मैं साइड पर चलती हूँ। कुमुदनी, क्या हुआ है? अजीब, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि कोई है जो हमारे घर के आसपास घूमता है। अरे तुम अकेली रहती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। सुषमा के आने के बाद डर निकल जाएगा। अजीब, पर अभी का क्या? मुझे अभी डर लग रहा है। मैं क्या कहती हूँ, आप जाते वक्त ना बाहर से ताला लगा कर जाइए। कुमुदनी, ऐसा क्यों कह रही हो? अजी सुनिए ना, मैं कह रही हूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, मुझे तुम्हारे पास जो चाबी है वो दे दो। हाँ। ये लीजिए। चलता हूँ मैं, ख्याल रखना। हाँ। ठीक है शोभा, जल्दी आना। हाँ हाँ। शोभा। पाटंकर साहब, आप यहाँ? कोई काम है क्या? हाँ, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, बाड़े पे जा रही हूँ काम के लिए। एक काम था। काम अभी बाड़े पे? नहीं, तुम जाओ बाड़े पर। बस तुम ये चाबी अपने पास रखो। चाबी? हाँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब घर की साफ सफाई कर देती मैं। अरे कुमुदनी घर पर ही है। तो ये चाबी? अरे पता नहीं क्या हुआ है। मैं जब काम पर जाने के लिए घर से निकला तो वो कहने लगी कि उसे डर लग रहा है, दरवाजे के बाहर से ताला लगा दो। ये क्या कह रहे हो आप? मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो समझ ही नहीं रही है। इसीलिए मैंने सोचा एक चाबी तुम्हें दे दूं। कोई जरूरत पड़ी तो तुम रहोगी ना?
बीच में घर का एक चक्कर लगा देना, और उसे कुछ चाहिए तो वो देख लोगी क्या? अरे ये कोई कहने वाली बात है? बाड़े पे काम नहीं होता ना तो मैं आपके घर चली जाती। अरे नहीं, तुम जाओ बाड़े पर। खामा भला हम उनको क्यों तकलीफ दें? एक चाबी है मेरे पास, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर होगी, इसीलिए चाबी तुम संभाल कर रखना। ठीक है, चलता हूँ। ओ पाटनकर साहब। अन्ना। पाटनकर साहब, वो भाभी कहाँ चली गई? वो तो घर पर ही है, मैं काम पर जा रहा हूँ। घर पर ही है? हाँ, पर पता नहीं उसे हुआ क्या है। मतलब क्या हुआ है? कहती है मुझे डर लग रहा है। शायद अकेली है इसलिए डर लग रहा हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार नहीं है। फिर मेरे हाथ में चाबी दी और कहा कि बाहर से ताला लगा कर जाओ। मतलब पाटनकर भाभी घर पर है और बाहर ताला लगाया है? क्या करता, मैंने बाहर से ताला लगा दिया, पर हाँ, मैंने चाबी शोभा के पास दी है। नहीं, मुझे बीच में काम छोड़कर आते नहीं बनेगा ना। कम से कम शोभा एक बार जाकर आएगी। ठीक है अन्ना, अब मैं निकलूं? हाँ ठीक है, काम में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, जी हाँ। चलता हूँ। अरे ताला, ये सुबह सुबह कहाँ गई है? हाँ? ओ पाटनकर भाभी। धीरे बात करना। अन्ना अंदर हैं क्या? हाँ, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो चाबी किसके पास है? हाँ नहीं, पिछली बार मेरे पास दी थी और इस बार मुझे कुछ बताया तक नहीं। किसके पास दी उन्होंने चाबी? मेरे इनके पास। इनके पास मतलब? पाटनकर के पास। अरे ऐसे कैसे? हाँ मतलब आप अंदर हैं, अन्ना भी अंदर हैं और पाटनकर ताला लगा कर गए? नहीं, मेरी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। मतलब आप अंदर थी और पाटनकर अंदर थे, तब अन्ना आए और फिर पाटनकर बाहर से ताला लगाकर चले गए। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ अरे अरे धीरे धीरे हंसिए। अन्ना अंदर होंगे तो बाहर आ जाएंगे ना। अंदर होंगे तब बाहर आएंगे ना। मतलब मजाक कर रही थी। अरे क्या 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 पाटनकर भाभी, आप भी? हाँ क्या क्या मजाक कर रही थी आप? मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। देख चुंटिया, मैं घर पर अकेली हूँ, ये बात अन्ना को मत बताना। अरे पर शपथ ले। अरे पर क्यों? हाँ गले पर हाथ रखकर शपथ ले। आप कह रही हैं तो लेता हूं मैं शपथ। हाँ ये देखिए। पांडु, यहाँ। अन्ना, यहाँ नहीं करूँगा। शोभा आई है क्या? शोभा? हाँ हाँ आई है। हाँ तो कहाँ है? वो ऊपर है। नहीं, ऊपर नहीं, वो पिछवाड़े। कहाँ है? भूल गया। सर पर पत्थर मारूंगा तो सब याद आ जाएगा।
शोभा, शोभा, क्या है? अन्ना, शोभा, अन्ना, शोभा, अन्ना ये देखिए शोभा, अन्ना, शोभा, अन्ना ये देखिए शोभा, अन्ना, शोभा, अन्ना, शोभा। ए पांडु, हाँ? निकल यहाँ से। अन्ना कहाँ जाऊँ, कुछ दिख नहीं रहा है। मशान जा। मशान? हाँ, मशान में। अन्ना क्या हुआ? कुछ किया क्या मैंने? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? पाटनकर की कोई वस्तु तेरे पास है ना? वो वस्तु? पाटनकर की वस्तु तेरे पास ही है ना? अब नहीं अन्ना, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। बता नहीं तो। अन्ना वो मैं। पाटनकर ने तुझे कुछ नहीं दिया क्या? बता। अरे क्या हुआ? माई। अरे चुप चुप चुप। अरे क्या हुआ बताएगी भी? हाँ क्या हुआ? रो मत रो। तुझे किसी ने कुछ कहा क्या? ये चिल्लाए तुझ पर? डर मत, तूने कुछ नहीं किया ना, तो फिर डर क्यों रही है तू? हाँ चुप चुप चुप। आई। अरे बहुत दर्द हो रहा है? नहीं। ओ चुप मेरी प्यारी बच्ची। ये देख, मैं देख रही हूँ ना, सुबह से तू कितना काम कर रही है। थोड़ी देर बैठ तू, मैं चाय देती हूँ हाँ तुझे। हाँ आई मैं, तू बैठ बैठ। क्या करता, मैंने बाहर से ताला लगा दिया, पर हाँ मैंने चाबी शोभा के पास दी है। पाटनकर ने तुझे कुछ भी नहीं दिया क्या? ये चाबी अपने पास रखो। चाबी? कुमुदिनी घर पर ही है। तो ये चाबी? अरे पता नहीं क्या हुआ है, मैं जब काम पर जाने के लिए घर से निकला तो वो कहने लगी कि उसे डर लग रहा है, दरवाजे के बाहर से ताला लगा दो। अन्ना, आप उस पाटनकर की चाबी की बात कर रहे थे ना? है मेरे पास, लाती हूँ। चाबी ये पाटनकर साहब ने दी है। पाटनकर साहब ने कहा पाटनकर बाई थोड़ी घबरा गई हैं, पता नहीं क्या हुआ। बोला कि बीच बीच में देख कर आना। चाबी आप रखेंगे? पैसे? सच बताऊं,
ये सब मुझे पहले ही करना चाहिए था। अरे आप ऐसा कैसे कह सकती हैं भाभी? हाँ, आपको पता है अन्ना आप पर कितनी जान छिड़कते हैं। जान लेने से भी पीछे नहीं हटते वो। देखा ना उस दवाई का क्या असर हुआ था मुझ पर। अब जो भी हुआ उसे भूल जाइए ना भाभी। हाँ, ऐसे कैसे भूल जाऊं? अर्णा को समझना चाहिए ना। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना बिल्कुल सही कर रही हूँ। हाँ, पर एक और बार सोच लीजिए ना। मैंने सोच समझकर ही फैसला लिया है। पर ये ऐसा और कितने दिन चलेगा? हाँ? जब तक पाटणकर आकर दरवाजा नहीं खोलते तब तक। और अगर अन्ना को पता चल गया तो? कैसे चलेगा? तूने अगर मुंह नहीं खोला तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तू ही देता है ना खबरें सारी उन्हें। कहेगा क्या उन्हें? अरे क्या पाटणकर भाभी, अभी आपके कहने पर शपथ ली मैंने, फिर भी आपका मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं है, इसीलिए तो शपथ लेने को कहा था। क्या 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 चाहती क्या हैं आप? आई, रखिए पैसे, किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। अरे इतने पैसे? अन्ना क्या पैसे बांट रहा है क्या? पागल हो गया अन्ना जो ऐसे पैसे बांटेगा? अरे वो तो लोगों को लूटता है, उसे क्या ऐसे पैसे देने की दानत है? अरे मगर ये पैसे? चाबी मिल गई है अपने नसीब की। कैसी चाबी? अन्ना, चाबी पाटणकर ने मांगी तो? ये चाबी अपना नसीब चमकाएगी।